बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 4 है। FET बाइसिंग पे है और इस पे जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। ये लास्ट लेक्चर में आउटलाइन में शो तो किया लेकिन कवर नहीं हो सका, तो इसको इस लेक्चर में शामिल कर लिए। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन पे एक स्पेशल केस है जिसमें VGS आप 0 रखते हैं, तो एक सर्किट है यूज़फुल। देन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में इस कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो गेट है दैट हैज़ बीन ग्राउंडेड, ये कॉमन है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई सोर्स यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, तो डायरेक्टली ग्राउंड कर दी है। और इनपुट भी जो है वो ये जो VI शो हो रहा है, ये इधर नॉर्मली आप देखते थे पिछली तमाम उसमें कॉन्फ़िगरेशंस में कि ये आपके पास गेट पे ही इनपुट आ रही होती थी। इनपुट से मुराद AC सिग्नल है। यहाँ पे ये VI आप सिंबल से भी देख सकते हैं, इटैलिक में लिखा हुआ है, ये AC सिग्नल होता है। और वो कैपेसिटर ओपन होने की वजह से, चूँकि हम DC एनालिसिस कर रहे हैं, कैपेसिटर ओपन हो जाता था, इसलिए ये इनपुट सिग्नल आगे नहीं आता था, सिर्फ हम DC एनालिसिस देख रहे थे। लेकिन चूँकि कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कॉमन गेट, तो इसमें इसका जो इनपुट सिग्नल है वो सोर्स पे अप्लाई होता है और आउटपुट सिग्नल एज़ यूजुअल आपके पास ड्रेन से लिया जा रहा होता है, ड्रेन टर्मिनल पे। तो ये कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आप देख सकते हैं कि VDD, देन ड्रेन पे एक रजिस्टर लगा है, और VDD और ड्रेन के दरमियान में RD, देन सोर्स के बाद एक रजिस्टर RS, और जो एक सप्लाई वोल्टेज आपके पास VSS नाम की सोर्स के एंड पे भी लगी है। इसी को रीड्रॉ करके इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इजी होगा जब आप KVL वगैरह अप्लाई करेंगे, तो आपको ये इजी लग रहा होगा। दोनों सर्किट सेम हैं, ये ड्रॉ डिफरेंट तरीके से किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सोर्स पे इनपुट मिल रहा है, गेट जो है वो ग्राउंडेड है, कॉमन है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, और बाकी सर्किट उसी तरह ड्रॉ किया हुआ है। जस्ट क्या फ़र्क किया है कि ये VSS और VDD को प्रॉपर बैटरीज की फॉर्म में ड्रॉ कर दी है। हम इसका KVL लगाते हैं जहाँ पे जो ये लूप बन रहा है VGS वाली साइड का। हमारा चूँकि मकसद VGS से है, गेट टू सोर्स वोल्टेज से है, और गेट टू सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो ये यहाँ पे अगर KVL लगाएं तो हम इजीली VGS फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये VGS ड्रॉप है एक, फिर ये IS करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, तो यहाँ पे RS के क्रॉस भी ड्रॉप है, और देन ये VSS जो है इसकी पोलैरिटी शो कर रही है, ये एक राइज़ है। तो इसी को यहाँ पे KVL जो हमने यूज़ किया उसको यहाँ पे लिखा -VGS -IS RS, ये दो ड्रॉप्स हैं, और प्लस VSS एक राइज़ है। IS इज़ इक्वल टू ID आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि उसने स्टेप में किया हुआ है। ये आ जाएगा IDRS बन जाएगा ये। तो VGS की फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन VGS इज़ इक्वल टू VSS माइनस IS RS, IS इज़ इक्वल टू ID है, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी इस इक्वेशन की, VGS इज़ इक्वल टू VSS माइनस ID RS। अब इस इक्वेशन में चूँकि हमें इस सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए सब एक पॉइंट हम फाइंड आउट करने के लिए ID को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ID को इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करें तो VGS इज़ इक्वल टू VSS आपके पास आ जाएगा, ये वाली फॉर्म, एट ID इज़ इक्वल टू 0 मिली एम्पियर्स। सेकेंड आपके पास अगर आप देखें तो VGS इज़ इक्वल टू 0 है। VGS अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करें इसी इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा VSS इज़ इक्वल टू IDRS, और वहाँ से ID आपके पास आ जाएगा VSS बाय RS, ये लिखा है आपके पास एट VGS इज़ इक्वल टू 0। ये स्क्रीन शेयर करने में ज़रा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा एंड पे। एनीवेज़ प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की हुई है, आपके पास पोर्टल पे भी आ रही है ये सारी प्रेजेंटेशंस, और लिंक्स भी आपके पोर्टल पे मैंने शेयर कर दी हैं। आप वहाँ पे इन लेक्चर्स को के लिंक से डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। बाज़ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मे भी सबके पास 3 स्टूडेंट शायद मिसिंग हैं जिनके पास फिर ये लिंक नहीं जाएगा। तो काइंडली अपने पोर्टल चेक कीजिए और वहाँ से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं उस लिंक्स के। अब मैं वापस जाऊंगा इस सर्किट पे, और इस आउटर लूप में मैं
KVL लगाऊंगा इस आउटर लूप में। आउटर लूप में KVL लगाने की वजह क्या है कि VDS इसमें आ रहा है, या मैं आपको इस सर्किट से बताऊं तो यहाँ पे आप लगाएंगे जिस तरह पहले लगा रहे थे। यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाएगा, VDD तो अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही है, प्लस माइनस VDD यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले एक और बैटरी लगी हुई है, ये क्या आ जाएगी प्लस माइनस VSS इस पोलैरिटी के साथ इधर लगी हुई है। दोनों बैटरी सीरीज़ में ही ऐड अप हो जाएंगी। इस तरह भी इसको इस तरह भी यहाँ पे भी KVL लगा के कर सकते हैं और इधर भी। तो अब यहाँ पे अगर KVL लगाएं तो आप देख सकते हैं ये एक राइज़ है, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो हो रहा होता है, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा IDRD का, देन एक ड्रॉप आएगा ड्रेन टू सोर्स, यानी यहाँ पे प्लस माइनस VDS शो हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा VDS का, फिर करंट की डायरेक्शन ये बन रही है, यहाँ पे एक ड्रॉप आएगा ISRS का, और देन एक राइज आ रहा है VSS का। यही चीज़ें जो हैं वो इसने यहाँ पे लिख दी हैं, VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस ISRS और प्लस VSS। दो राइजेस थे आपके पास, VDD और VSS, बाकी सारे ड्रॉप्स थे वो देख लें नेगेटिव साइन के साथ हैं। सब्स्टिट्यूट कर दें IS इक्वल टू ID, क्योंकि दोनों करंट सेम बराबर होते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी वो है VDS इक्वल टू VDD प्लस VSS। ये मैंने आपको ज़ुबानी भी अभी बताया पिछली स्लाइड में कि आप दोनों सीरीज़ में हैं तो आप एडअप कर सकते हैं, तो ये एडअप भी हो रही है। माइनस ID कॉमन हो गया और RD प्लस RS आ गया। और इसी तरह VDD आपको मैं सर्किट से भी बता देता हूँ, और यहाँ से भी इससे पहले भी एक आध एग्जांपल में हमने ये किया है। VD ये है, VDD यहाँ पे है, अगर हम VDD से माइनस करें IDRD तो आपके पास VD आ जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, VD इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD। इसी तरह VS सोर्स पे, ये सोर्स पे यहाँ पे कौन सा होगा कि इस वोल्टेज, ये वोल्टेज यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी राइज है एक, फिर और एक और राइज है, दो राइजेज हैं, उसके बाद आपके पास ये आ रहा है। तो आपके पास माइनस VSS इसलिए शो किया कि आपके पास वहाँ पे जो बैटरी लगी है ये वाली, ये आपके पास यहाँ पे इस सर्किट में यहाँ पे पोलैरिटी के साथ शो की हुई है। इसमें उसने पोलैरिटी शो नहीं की, यहाँ माइनस लगा होना चाहिए था लेकिन नहीं शो किया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स की तरफ जो उसके बैटरी के टर्मिनल है वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस लग गया यहाँ पे। अगर हम इस सर्किट को देखते हो ये पॉजिटिव साइन कंसिडर करते तो ऑब्वियसली VSS प्लस ISRS होता, लेकिन चूँकि वो इस सर्किट से KVL यहाँ पे उसने लगाया है, और अगर इस पे लगाता तो ये माइनस होना चाहिए था। अगर दोनों इक्विवेलेंट रखने हैं हमने, ये गलती भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर गलती नहीं है, अगर आप KVL यहाँ पे लगाएं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर प्लस है तो आप प्लस ही रखेंगे। तो ये VS इज इक्वल टू माइनस VSS प्लस IDRS आपके पास आ गया। अब इन पॉइंट्स को इसने प्लॉट किया। ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, ये एक इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए। अब आपने जो दो पॉइंट्स सर्किट के ड्रॉ किए थे वो आप देख लें कि एक आपने किया ये VGS इज इक्वल टू VSS, और दूसरा था ID इज इक्वल टू VSS बाय RS। तो VSS बाय RS आपने एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। ID इज इक्वल टू 0, यानी ID जिस एक एक्सिस पे 0 है, कौन सी है वो X एक्सिस है। VGS 0 किस पे है, Y एक्सिस पे। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इस एक्सिस, पूरी एक्सिस पे ID की वैल्यू 0 है, ये ID 0 लिखा हुआ है आपके सामने। इस VGS यहाँ पे VSS के इक्वल था, तो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट था जब आपने VGS 0 सब्स्टिट्यूट किया, इस पूरे एक्सिस पे VGS 0 है, इस एक्सिस पे VGS 0 है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आया था, ID इज इक्वल टू VSS बाय RS। ऑब्वियसली VSS बाय RS कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। VSS की वैल्यू जो भी आप लेंगे बैटरी की डायरेक्ट लेट से 3 वोल्ट्स है, 4 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है यहाँ पे कि लेट से वो ये पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन को एक्सटेंड करेंगे कि वो कट करे इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को। जहाँ पे ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कट कर रही है, ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया। यहाँ से आप वर्टिकली डाउनवर्ड अगर ड्रॉप करें इसको तो ये आपके पास VGS क्यू आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करेंगे इस ID की एक्सिस पे तो आपके पास ये IDQ आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप क्यू पॉइंट फाइंड करने के काबिल हो गए। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो किया हुआ सारा, ये फर्दर जो अननोन्स है सर्किट में वो फाइंड आउट करने के लिए किया है। क्यू पॉइंट आप ये लास्ट स्लाइड में कर चुके थे फाइंड आउट करने के लिए, ये VGS और ये ID। एग्जाम्पल पहली इसकी कॉमन गेट कन्फिग्रेशन की, ये देख सकते हैं गेट जो है वो ग्राउंडेड है डायरेक्टली। सर्किट में तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं गिवन है आपके पास। VDD 12 है, RD 1.5 किलो ओम्स है, RS 680 ओम्स है, और IDSS और VP की वैल्यू भी आपको गिवन है।
फाइंड आउट क्या करना है आपने, ये 6 क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। VGS और IDQ के लिए आपको ऑब्वियसली फिर ग्राफिकल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। इस सर्किट को रीड्रॉ किया है DC इक्विवेलेंट के लिए। दोनों कैपेसिटर्स आपके पास ओपन हो गए, ये देख लें यहाँ पे शो नहीं हो रहे अब। और गेट चूँकि ग्राउंडेड है और सोर्स के बाद एक रजिस्टर और वो भी ग्राउंड हुआ है, तो हम इसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। यही काम यहाँ पे किया, कनेक्ट किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे KVL लगा दें, एक ड्रॉप दूसरा ड्रॉप, तो ये आ जाएगा VGS प्लस VRS इज इक्वल टू 0, तो VGS इज इक्वल टू माइनस VRS बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं फ़र्दर आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो थोड़ी देर पहले हमने जो इसकी डेरिवेशन की थी उसमें एक सोर्स यहाँ पे भी लगा हुआ था इस जगह पे VSS के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं VSS के नाम से कोई सोर्स नहीं लगा, इसका मतलब है कि वो ज़ीरो है। तो वो ज़ीरो है, तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है VGS इज इक्वल टू VSS माइनस IDRS। तो VSS यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि ये बैटरी लगी नहीं हुई है, ज़ीरो है, इसलिए इसको ज़ीरो किया और ये रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। ठीक है जी। अब आपके पास जो VSS नहीं है, इसलिए आपके पास Q ड्रॉ करने के लिए जो इक्वेशन बन रही है Q पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, वो ये है। अगर आप इसमें VGS को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास करंट भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी VGS अगर ज़ीरो है तो आपके पास ID भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ओरिजिन पे पॉइंट आ गया, ये वाला, दोनों ज़ीरो हैं। VGS को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ID भी ज़ीरो आ जाएगा, या ID को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें तो VGS भी ज़ीरो आ जाएगा। एक पॉइंट ये आ गया। ये मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि आपने ऑलरेडी डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक कोई चेंज नहीं आई है, जो अभी तक हम करते आए हैं उसी तरह 4 पॉइंट्स IDSS VP 2 पॉइंट्स डायरेक्टली आ जाते हैं। फिर आप VP/2 लेते हो, VP अगर देखें -6 है तो बाई 2 लिया, -3 आ गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आता है वो फाइंड आउट किया। इसी तरह आप करंट IDSS क्या है 12 है, तो IDSS/2 करते हैं, वो 6 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो VP की वैल्यू आती है वो आप फाइंड आउट उस 0.3 VP आता है, और यहाँ पे आपके पास 0.5 VP आता है इस पॉइंट पे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने ये 4 पॉइंट्स लिए, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी। अब नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट हमने ये ड्रॉ कर ली है। किस तरह किया कि आपने VGS को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया तो ID की भी वैल्यू भी ज़ीरो आई। आप कोई एक जो है वो रैंडम एक वैल्यू ले लें बिटवीन 12 और 0। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर 12 IDSS की मैक्सिमम वैल्यू है ID की और 0 मिनिमम है, तो हम कुछ दरमियान में कोई एक मीडियम जो है इसका ले लेते हैं। लेट्स से 6 को ले लेते हैं। 6 लिया तो इसमें 6 सब्स्टिट्यूट करें ID की जगह। VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS इज इक्वल टू, ये आपने 6 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास VGS की वैल्यू आ गई -4.08। -4.08 यहाँ पे कहीं आएगा, तो आप देख लें कि इसको हमने ऊपर ये आ गया और 6 ये आ गया, यानी एक वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और दूसरी फाइंड आउट कर ली, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को कनेक्ट किया, ओरिजिन पे जो पॉइंट था इसको और इसको, ये इंटरसेक्ट किया इस एक्सिस डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स को इस पॉइंट पे, ये आपके पास Q पॉइंट आ गया, वर्टिकली डाउनवर्ड गए, ये VGS Q आ गया, हॉरिजॉन्टली इस एक्सिस पे गए तो आपके पास IDQ आ गया। तो आपके पास A और B पार्ट दोनों हमने कर लिए। VGS Q आ गया -2.6 वोल्ट्स और IDQ आ गया 3.8 मिली एम्पेयर। ये ग्राफिकल मेथड से आपने कर लिया। C पार्ट सिंपल, अब आप जितने बाकी पार्ट्स रह गए इनमें सब्स्टिट्यूशन है। VD पूछा गया आपसे, VD इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD, आप ये देख सकते हैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और रिजल्ट आ गया। VG गेट आपका डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड है, इसमें से कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0 वोल्ट्स। VS इज इक्वल टू IDRS और VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS। ये सारी वो इक्वेशंस हैं जो आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेट अवे आप सर्किट से भी डायरेक्टली देख के उस रन टाइम पे भी डिराइव कर सकते हैं। स्पेशल केस जिसका मैंने जिक्र किया था एक आएगा, वो ये है कि आपका गेट और सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, शॉर्ट कर दिया गया है, ये देख लें, यहाँ पे आप कोई रजिस्टर नहीं है सोर्स पे। ये एक स्पेशल केस है जिसका मतलब क्या हुआ, VGS ज़ीरो है। VGS ज़ीरो कैसे हो गया कि आपके पास एक तो गेट और सोर्स को जब डायरेक्टली कनेक्ट किया तो यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हुआ, VGS की वैल्यू, ये VG क्या है, गेट पे वोल्टेज क्या है, ज़ीरो है, ये देखें आप कनेक्टेड है ग्राउंड से। VS क्या है, ज़ीरो है। तो VGS क्या होता है, VG माइनस VS, VG भी ज़ीरो है, VS भी ज़ीरो है, VG माइनस VS इज इक्वल टू ज़ीरो, तो VGS भी आपके पास ज़ीरो आ रहा है। और वैसे भी डायरेक्टली शॉर्ट है, तो देख के ये आप बता सकते हैं कि VGS की वैल्यू ज़ीरो है।
तो ये स्पेशल केस था कि VGS आपके पास ज़ीरो हो तो आप किस तरह चलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो VGS ज़ीरो जो है वो इसी तरह के सर्किट आपको मिले, हो सकता है क्योंकि और डिफरेंट सर्किट मिले जिसमें आपके पास यही वाली कंडीशन आए, हो सकता है कि आप एग्जांपल आगे आए तो आपको उसमें देख लेंगे। स्पेशल केस क्यों बना, इसमें आपको डायरेक्टली आप क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट से आपने इस सर्किट की इस डिवाइस की ड्रॉ की FET की 4 पॉइंट्स लेके, इसने यहाँ पे 4 पॉइंट्स नहीं लिए क्योंकि इसका भी पर्पज़ ये नहीं था, वरना आपको अगर कोई एक सर्किट मिला है तो उसमें आप 4 पॉइंट्स मिनिमम लेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, कर लिया। उसके बाद VGS डायरेक्टली आप देख रहे हैं ज़ीरो है तो VGS ज़ीरो पे आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्यों करेंगे कि VGS जब ज़ीरो है तो उसकी इक्वेशन ही आगे ऐसी नहीं बन रही कि जिसमें ID की वैल्यू भी आए। तो आपने VGS पे ही इसको ड्रॉ वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, अपवर्ड जाते गए तो इंटरसेक्ट इसने कहाँ पे किया, डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस पॉइंट पे, और यही ID की वैल्यू है। यानी इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं थी कि आप ID की वैल्यू फाइंड करें। तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है इससे, और वही इसका क्यू पॉइंट भी है IDSS जो है। और VGSQ जो है इसकी 0 वोल्ट्स पे लोड लाइन है, ये देख लें 0 वोल्ट्स पे स्ट्रेट ऊपर आपकी ये सॉलिड लाइन एक जा रही है, बोल्ड अगर आपको नज़र आ रही है। अब क्योंकि IDQ आपने देखा कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो लाई कर रहा है मैक्सिमम जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए आपका IDQ क्या है IDSS, और VDD माइनस IDRD माइनस VDS इज इक्वल टू 0। ये आप अगर आप इसका ये वाला KVL लगाएं ये इस साइड पे तो आप देख सकते हैं VDD माइनस IDRD माइनस VDS इज इक्वल टू 0, ये लिखा है सारा उसी तरह। तो VDS क्या आ जाएगा, VDD माइनस IDRD, और VD आपके पास क्या आएगा, VDS के इक्वल आ जाएगा। VDS के इक्वल क्यों आएगा इस केस में, हर केस में नहीं है क्योंकि सोर्स 0 पे है। VDS क्या होता है, VD माइनस VS, VS 0 है तो VDS आपका डायरेक्टली VD के बराबर आ गया क्योंकि VS आपका 0 है। इसको इससे भी देख सकते हैं कि आपके पास VD इज इक्वल टू VDS कैसे आया, ये आपका ग्राउंडेड है स्ट्रेट अवे, VDS की जो वैल्यू है वही VD की वैल्यू भी है। कि ड्रेन से लेके ग्राउंड तक जो पोटेंशियल बन रहा है वो ड्रेन से लेके VDS का भी वही बन रहा है क्योंकि दोनों सोर्स और ये ग्राउंड एक ही चीज़ है। अभी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स पे आते हैं। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स पे सारी चीज़ें आपसे जिक्र किया था, शॉकलेस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है इसमें, और JFETs की जितने भी हमने अभी तक DC एनालिसिस की कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक चीज़ के, और वो ये है कि इसका जो आप मैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ कि ये जो इसका डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं आप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में, तो आपको याद होगा कि आप ये ज़रा पॉजिटिव रीजन में भी जाता है। हमने ये जिक्र किया था कि लास्ट जो 6 चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये जो साइड है इसकी डिप्लीशन मोड में है, और जो पॉजिटिव VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये एनहांसमेंट मोड में है। मैंने आपसे स्पेसिफिक जिक्र किया था कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में फ़र्क है, लेकिन ये क्या है, ये मोड्स हैं। ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के अंदर फर्दर हमने कैटेगरी बनाई है कि अगर वो VGS की नेगेटिव वैल्यूज़ पे ऑपरेट कर रहा है तो वो डिप्लीशन मोड में है, और अगर वो VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ के में ऑपरेट कर रहा है तो वो एनहांसमेंट मोड में है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन से सीखा भी था कि इसको एनहांसमेंट मोड क्यों कहते हैं, कि चैनल इसमें एनहांस हो जाता है। VGS की वैल्यू आप पॉजिटिव करते हैं तो उसका चैनल जो है और फैल जाता है और करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसको एनहांसमेंट मोड कहते हैं। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट नहीं है ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। इसके अंदर डिवाइस का जो ये पूरा ऑपरेट कर रही है, ये पूरा जो हमने ड्रॉ किया ब्लू जो लाइन है ये फंक्शन है, ये 0 से लेस वैल्यूज़ और VP तक जो ऑपरेट कर रहा है ये इसका डिप्लीशन मोड है, और जो 0 से आगे फर्दर पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ऑपरेट कर रही है इसका एनहांसमेंट मोड है। ठीक है जी, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपको ये सर्किट दिया गया, एक वोल्टेज डिवाइडर कन्फिग्रेशन है फॉर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का सिंबल बना हुआ है, IDSS की वैल्यू गिवन है, VP की, बाकी तमाम रजिस्टर्स की आपको वैल्यूज़ गिवन है, R1 R2 RD RS। DC एनालिसिस कर रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स ओपन हो जाएंगे, रिजल्टेंट आप बना लेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे VG फाइंड करने के लिए आपको वोल्टेज डिवाइडर लगाना है। तो सबसे पहला काम जो इसने किया आपके लिए वो ये किया है कि आप इसकी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर लें। तो डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने का अगेन पुराना तरीका, कोई चेंज नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि आपने इसको पॉजिटिव VGS की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं कि VP जो है वो -3 है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव कौन सी वैल्यू के लिए प्लॉट किया जाए,
एक हम पॉइंट लेते हैं पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम, वो एक पॉइंट जो है जो पॉजिटिव साइड पे ले रहे हैं वो कौन सा लें, तो हम इससे जज करते हैं कि कौन सा लें। वीपी की वैल्यू -3 है, ये बड़ी कम वैल्यू है। बास का जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज -6 भी होती है, -8 भी होती है, -5 भी होती है, -7 भी हो सकती है। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज को देखते हुए हम चूज़ करते हैं कि हम पॉजिटिव साइड पे VGS की क्या वैल्यू है जिस पे प्लॉट करें। मतलब आपने डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव साइड पे तो सारी VGS की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए वही पुराना तरीका करना है, 4 पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट पॉजिटिव साइड पे चाहिए था, तो VP की वैल्यू चूँकि -3 है तो हम क्या करेंगे कि आप पॉजिटिव में सिर्फ +1 तक जाएँ। अगर ये VP की वैल्यू -6, -5, -6, -7, -8 इस तरह ज़्यादा होती तो हम क्या करते कि VGS की +2 तक चले जाते। हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल एनहांस होता है, करंट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली फ्लो करना शुरू करता है और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इसलिए हम +1 या +2 तक मैक्सिमम जाएंगे और करंट उस वक्त तक बहुत ज़्यादा लेवल पे चला जाएगा, तो वो ग्राफ की उससे रेंज से बाहर आ जाएगा। इसलिए हम मैक्सिमम जो VGS को प्लॉट करते हैं +1 या +2 तक। आप ये देखें कि यहाँ पे करंट की फ़्लो की एकदम इतनी एक्सपोनेंशियल नहीं जितनी पॉजिटिव के बाद ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है करंट की, इसलिए सिर्फ अभी हमने +1 पे किया। +2 पे करते तो ये कहाँ पे जाता, कहीं यहाँ पे कहीं ऊपर चला जाता और हमें ये इस ग्राफ पे पॉसिबल नहीं था इसको देखना। तो यहाँ पे क्योंकि VP की वैल्यू -3 थी तो हमने सिर्फ +1 पे इसको VGS की +1 तक प्लॉट किया। वो कैसे किया वो देख लेते हैं। हमने क्या किया कि VGS की +1 मैंने कहा क्योंकि हमने VP को देखते हुए देखा कि VGS की क्या वैल्यू जहाँ पे प्लॉट करना है +1 था। हमने शॉकलेस इक्वेशन में +1 सब्स्टिट्यूट किया, बाकी वैल्यूज़ हमें पता थी। IDSS की वैल्यू गिवन है आपके पास, VGS को हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया +1, VP की वैल्यू गिवन थी, आपके पास आ गया 10.67 मिली एम्पेयर्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका प्लॉटिंग का डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टेप वहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं सर्किट की तरफ। तो सर्किट में सबसे पहला पॉइंट जो आपने देखा था वोल्टेज डिवाइडर कन्फिग्रेशन में, इस पॉइंट पे VG फाइंड आउट करते हैं। VG फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि क्योंकि IG यहाँ पे 0 है गेट करंट, तो हमने इसको सेपरेट ट्रीट किया था और हमने कहा कि जो आपके पास यहाँ पे VDD की वैल्यू है वो डिवाइड होती है इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में। तो वोल्टेज डिवाइडर लगाया था यहाँ पे, वही काम ये हो रहा है। ये देख लें VG = 10 × 10 मेगा ओम इंटू द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे 18 है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ऊपर ये 18 वोल्ट्स है। 10 मेगा ओम इंटू 18 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रजिस्टर्स, इन दोनों रजिस्टर्स का सम। तो ये वोल्टेज डिवाइडर लगा तो 10 मेगा ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। क्यों कि ग्राउंड से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है वही VG भी बनती है। जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही VG भी आपके पास बन रही है। VG आपने फाइंड किया, वहाँ से आप VGS की इक्वेशन आपने वोल्टेज डिवाइडर के लिए जो डिराइव की थी दैट वाज VG - IDRS। तो VG आपने अभी फाइंड आउट किया 1.5 आ गया माइनस ID इंटू RS 750 है, 750 लिख रही है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है जहाँ एक सिंपल लाइन की इक्वेशन आ गई है ये वाली 1.5 माइनस ID इंटू 750 या -750 या ID। इस इक्वेशन में अब एक दफ़ा आप ID को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक दफ़ा आप VGS को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ID को 0 सब्स्टिट्यूट किया, VGS की वैल्यू आई 1.5, VGS को 0 सब्स्टिट्यूट किया, ID की वैल्यू आई 2 मिली एम्पेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये VGS इज़ 1.5 और जी ID को जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इस एक्सिस पे ID 0 है, ये ID 0 इस एक्सिस पे यहाँ पे है और यहाँ पे ID जब वोल्टेज की वैल्यू क्या आई 1.5, तो देख लें +1.5 VGS की वैल्यू पे एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा था VGS को 0 सब्स्टिट्यूट करें, इस एक्सिस पे VGS 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास ID की वैल्यू आई 2 मिली एम्पेयर्स। ये दो पॉइंट्स आए, इनको कनेक्ट किया और एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड किया कि यहाँ कट कर जाए इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आपकी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में आपने डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी प्लॉट किया, एक आध पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और वो एक आध वैल्यू किस तरह आपने सेलेक्ट की वो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि VP की वैल्यू पे को देखते हुए। अब यहाँ पे उसने इसको इंटरसेक्ट किया, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे तो VGS की आपके पास आ गया -0.8, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करेंगे ID की एक्सिस पे तो आपके पास आ गया IDQ आ गया 3.1 मिली एम्पेयर्स। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। B पार्ट में वो पूछ रहे VDS, या अगेन इसके बाद सारा का सारा आपका सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, इक्वेशंस आपके पास हैं VDD - ID
आर डी प्लस आर एस सब्सिट्यूट किया, आपके पास 10.1 वोल्ट्स आ गया रिज़ल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में सेम सर्किट वही पुराना यूज़ हुआ है, सिंपल जो आपके पास आर एस की वैल्यू थी वो आपके पास डिक्रीज़ की गई है। अगर आप देखें यहाँ पे आर एस की वैल्यू 750 ओम्स थी, वो आप यहाँ पे चेंज करके इस एग्जांपल में 150 ओम्स कर दिए, डिक्रीज़ की है। तो उससे देखना चाह रहे हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इफ़ेक्ट बाकी तमाम प्रोसेस वही है, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे आया, आपने इस दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो लाइन जो ड्रॉ हुई उसने कट किया इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव साइड पे किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने आर एस की वैल्यू को डिक्रीज़ किया तो आपकी लाइन का स्लोप जो है वो इंक्रीज़ किया या वो अपवर्ड मूव की और अब जो आपका क्यू पॉइंट है पहले यहाँ पे कहीं था, लास्ट एग्जांपल में सिर्फ एक आर एस की वैल्यू चेंज करने की वजह से ये पॉइंट वहीं पे फिक्स है 1.5 VGS और 0 ID पे। लेकिन आपके पास जो दूसरा पॉइंट है जो पहले यहाँ पे कहीं था, इस पॉइंट पे था, यहाँ पे वो मूव कर गया ऊपर इस जगह पे। अब जब आपने लाइन ड्रॉ की, इस तरह कनेक्ट किया इन दोनों पॉइंट्स को, तो अब ये इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे आ रहा है। इसको अगर आप इधर हॉरिजॉन्टली इस साइड ID की एक्सिस पे ड्रॉ करें तो ये आपके पास आ रहा है 7.6 मिली एम्पियर्स। इसको वर्टिकली ड्रॉ करें तो आपके पास आ रहा है 0.35 वोल्ट्स। ठीक है जी। तो आपने देखा कि सिर्फ एक आर एस की वैल्यू चेंज करने से आपका क्यू पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है जी। बाकी इस एग्जांपल में और कोई फ़र्क भी नहीं है, सिंपल आपको ये सिखाना था कि आपकी आर एस की वैल्यू अगर चेंज हो तो आपके क्यू पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। अगेन एक और एग्जांपल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स की। इस केस में ये सेल्फ बायस कन्फिग्रेशन डिस्कस की गई है। और आप देख सकते हैं कि आपने पहले अलग से फिक्स बायस, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस देखा जेफेट के लिए। तो इसकी तीनों एग्जांपल्स में हमने देखा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि इसकी जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है ये शॉकलेज इक्वेशन को ही फॉलो करता है और इसकी तमाम जो डीसी एनालिसिस है वो सेम जेफेट के की तरह ही हम करते हैं और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिवाय एक डिफरेंस के कि इसमें VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी आप डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते हैं। सिर्फ वो एक फ़र्क था। उसी को देखते हुए इसमें ज़्यादा आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, जस्ट आपने एग्जांपल्स की। आपने अभी वोल्टेज डिवाइडर भी किया उसका, एक आपने उसका उसी सर्किट में आपने एक आध वैल्यू चेंज करके भी देखा और अब आप देख रहे हैं उसी सर्किट का सेल्फ बायस कन्फिग्रेशन भी देख रहे हैं। उसी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को यूज़ करते हुए सेल्फ बायस नेटवर्क भी आप अब स्टडी करेंगे इस एग्जांपल में। अगेन डीसी एनालिसिस में ये दोनों सर्किट्स, दोनों कैपेसिटर्स जो हैं ये ओपन हो गए। आपके पास रिमेनिंग सर्किट ये बच गया, KVL लगाएंगे इस पॉइंट पे और वो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसके लिए डेरिवेशंस जो कर चुके हैं सेल्फ बायस में, वही यहाँ पे सेम इक्वेशंस यूज़ होंगी, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। इस केस में जो आपने डिवाइस को प्लॉट किया, डिवाइस को प्लॉट करने के लिए VGS लेस दैन 0 के लिए आपने जो प्लॉट किया वो अगेन IDSS/4, IDSS/2, VP/2, इसने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए और वो ये नेक्स्ट इसमें शो किए होंगे। इसने 1, 2 और 3 पॉइंट्स प्लॉट किए और चौथा पॉजिटिव किया। मैं प्रेफर करूँगा कि आप नेगेटिव साइड के लिए 4 पॉइंट्स जो आप पहले करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, एक VP पे, एक IDSS पे, एक VP/2 पे, एक IDSS/2 पे, ये 4 पॉइंट्स आप मैं भी प्रेफर करूँगा आप वो प्लॉट करें, ज़्यादा बेहतर आपके पास डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो जाएंगी। और एक वैल्यू आप पॉजिटिव साइड पे करेंगे। इस केस में आपने देखा कि VP आपके पास -8 है, तो आपने जो पॉजिटिव साइड पे प्लॉट किया वो 2 के लिए किया, यानी आप लास्ट टाइम आपने वो VP -3 के लिए 1 पे प्लॉट किया था, तो अब आप 2 पे कर रहे हैं। और ये देख लें इसने प्लॉट पॉजिटिव साइड पे भी किया है। यही यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि VGS ग्रेटर दैन 0 है तो आप, और VP -8 है तो उसने चूज़ कर लिया VGS 2 सब्सिट्यूट किया इसमें। IDSS आपको गिवन है, VP आपको गिवन है, VGS आपने खुद +2 सब्सिट्यूट किया और आपके पास 12 मिली एम्पेयर्स आ गया। और ये देख लें कि आपके पास 2 पे ये 12 पॉइंट समथिंग मिली एम्पेयर्स ये पॉइंट आ गया। तो ये आपने डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर लिया। ठीक है जी। जी ये चीज़ मैंने ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं की कि आप नेगेटिव वैल्यूज़ VGS के लिए वही 4 पॉइंट्स आप प्लॉट करते आ रहे हैं 6 चैप्टर से बार बार, तो इसमें आपको अभी तक जो है वो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे होपफुली, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने कर लिया, लेकिन एटलीस्ट इतना डिटेल में नहीं किया और सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए करना था, उसको डिस्कस किया।
बाकी आप देखें कि अब आप जो नेटवर्क की जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन रही है, VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। जब VGS ज़ीरो होगा तो ID भी ज़ीरो है, एक ओरिजिन पे पॉइंट आ गया। दूसरे केस में आपने क्या करना है कि आपने कोई एक वैल्यू सब चूज़ करनी है ताकि आप प्लॉट कर सकें। आपके पास IDSS है 8, आप 4 ID 4 लेके सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, यानी ID की वैल्यू 4 लेके सब्स्टिट्यूट करें और VGS की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इस एग्जांपल में इन्होंने ज़रा डिफरेंट ले लिया है, इन्होंने VP -6 सब्स्टिट्यूट कर दी है, VGS -6 सब्स्टिट्यूट किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ID की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप -6 ही करें। अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद एग्जांपल को देखेंगे तो ज़ाहिर है परेशान हो जाएंगे कि क्यों -6 चूज़ किया गया, कोई ख़ास वजह नहीं है। तो आप कोई भी रैंडम कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अगर VGS की वैल्यू ले कोई सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो वो लाया करनी चाहिए VP के से बिलो, यानी 0 से लेके VP के दरमियान कोई वैल्यू होनी चाहिए। और अगर ID की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि IDSS और 0 से लेके IDSS तक वैल्यू जो है उसके दरमियान में कोई वैल्यू लें। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप उसका मिड पॉइंट लिया करें। जैसे आपके पास IDSS यहाँ पे 8 था तो आप इसमें कोई भी मिड पॉइंट 4 ID की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दें उस इक्वेशन में, या आप जो है वो -4 सब्स्टिट्यूट कर दें उस इक्वेशन में VGS की वैल्यू। बहरहाल इस एग्जांपल में इन्होंने -6 सब्स्टिट्यूट की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ID फाइंड किए 2.5 मिली एम्पेयर्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट आ गया था वो -6 पे, ये पॉइंट आया, ठीक है जी, और उसका करंट ये फाइंड आउट हुआ था। और एक पॉइंट हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, ID 0 पे VGS 0 है, तो वो आपने जब कनेक्ट किया, एक पॉइंट ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को कनेक्ट किया तो उसने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया इसको, इस पॉइंट पे। इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ किया तो ये आपका VGS क्यू आ गया। इसको हॉरिजॉन्टली जो है वो ID एक्सिस पे अगर हम लेके गए तो आपके पास ID क्यू आ गया। ये दो पॉइंट उसने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद VD इज इक्वल टू VDD माइनस IDRT, सिंपल आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल है इस टॉपिक की, और अगेन यहाँ पे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स में वो जो स्पेशल केस हमने देखा था वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब वहाँ पे हमने JFET के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे इसके लिए भी यूज़ हो रहा है। तो VGS सिंपल यहाँ पे 0 है। VGS अगर 0 है तो हमें पता है कि हमने वहाँ पे उसको प्लॉट करके भी देख लिया था कि उस वक्त जो ID क्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, IDSS की इक्वल होगी 10 मिली एम्पेयर्स। तो VGS क्यू आपके पास 0 आ जाएगा, ID क्यू आपके पास 10 मिली एम्पेयर्स आएगा। स्ट्रेट अवे देख के आपने सर्किट को बता दिया। और बाकी जो अगर अननोन को कह रहा है VD फाइंड करें तो दैट इज़ सेम एज प्रीवियस के VDD माइनस IDRT, और वो फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है जी। ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।